नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप प्रगति क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आगे हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। उसके पिछले क्लास में ये देखा कि वर्ग कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल की स्थिति चल रही है। आज हम लोग के इस वर्गमूल पे तीसरा क्लास है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक सवाल लास्ट टाइम लिया था कि जब रूट में x हो तो उसका मान कैसे निकालेंगे। उम्मीद है कि इन सब बातों को पिछले क्लासों में आप लोग बहुत बेहतर से समझे होंगे, ठीक है। आइए उसी कड़ी में आगे चलते हैं। तो उस सवाल को ही पहले उसी से स्टार्ट किया जाए कि क्या उसकी स्थिति हो पा रही थी। तो देखिए, एक बार रिपीट भी हो जाएगा आप लोगों का। तो सवाल इस यह था कि कोई रूट में x हो तो उसका मान कैसे निकालें। जैसे 256 लिया गया था और बटा में x, और इधर कहा गया था कि 1/3 है, तो इस x का मान बताइए, ठीक। तो ऐसे सवाल के लिए कहा गया था कि भाई जब भी रूट में मान दिखे तो उसका सबसे पहले ये करेंगे कि वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करने से क्या होगा कि 256 और यहाँ पे x और यहाँ पे हो जाएगा 1/9, x बराबर इसका 3 गुणा कर देंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे हो जाएगा 23/04। तेजी से इसलिए हल कर दिए कि सवाल इस पे बात हो चुकी थी, ठीक है। अब एक सवाल और ले लेते हैं जिससे आपको और समझने में आसानी हो जाए, ठीक। तो आगे देखिए, एक सवाल और ऐसा ही सेम सवाल ले लिया जाए। तो अब यहाँ पे मैं लिख दूं कि 196 बटा में x बराबर 1/2। तो अब फिर आप देखें कि जो x है वो रूट के अंदर है। जब रूट के अंदर है तो वही तरीका अपनाएंगे कि यहाँ पे वर्ग कर दें। वर्ग करने से ये फायदा होगा कि 196 और बटा में कितना हो जाएगा x, और 1 बटा में कितना हुआ ये 4। अब जैसे ही आप फिर 3 गुणा करेंगे तो x बराबर ये जब गुणा कर देंगे तो 4 छक्का 24, 4 हो जाएगा, और यहाँ से 2, 4 9 36, 38, 3 4 एकम 4 3 7, कितना हो गया 784। तो उम्मीद है इस तरीके के सवाल को आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। आप लोग बताइए भाई, ठीक है ना। जो भी कुछ नहीं समझ में आए उसे बताना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्रतीक जी बताइए। ठीक है। तो अब देखेंगे कि अब इसी स्थिति में आगे चलते हैं। ये हम लोगों ने ये पढ़ा कि अब तक जो है कि जब रूट में जो x होगा तो क्या करेंगे। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि जैसे ही आप देखें दैनिक जीवन से भी जोड़ेंगे तो आप जब छोटे होते हैं तो अभिभावक का बड़ा आप पे पाबंदी होती है कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। एक सख्त रहता है जो परिवार में। अभी जैसे बात हो रही थी कल की, सामू जी के बाबा बड़ा कड़क थे इस मामले में। तो आज अब देखेंगे जैसे और भी हैं, प्रतीक जी हैं, उनके भी पिताजी बहुत कड़क हैं, वहीं बाहर जाने देते हैं खेलने कूदने। तो वो अपने इशारा करते हैं चेलों को, भाई दोस्तों को, ऐसा है कि जब आना तो सीटी बजा देना, मैं बाहर निकल जाऊंगा घर से, ठीक है। तो अब देखिए आगे अब जब बड़े आप हो जाते हैं तो कोई इस तरीके की पाबंदी नहीं रहती, आपको जहाँ जाना रहता है आप चले जाते हैं। तो वैसे ही अब इसमें भी देखें कि मान लीजिए कि x रूट में हो ही नहीं। अब रूट में जब x ना हो तो यहाँ आप देखिए 3.24 और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 50। तो जब ऐसे सवाल बनने लगे, जैसे रूट में ऐसे आप बड़े हो गए हैं तो x भी बड़ा होकर क्या हो गया, फ्री हो गया है। तो जब x फ्री हो गया तो x पे सोचना ही नहीं है। तो अब सोचना किस पे है, जो रूट में यह है। तो आप देखें कि दशमलव लगा है तो दशमलव के बाद 2 अंक है। जैसे ही 2 अंक सम आया तो उस पर नहीं सोचे, आप आगे चले। दशमलव के बाद देखें 2 अंक है तो उस पर नहीं सोचना है कि आपको क्या करना है कि भाई सम स्थिति है, तो उस पर सोचना ही नहीं। बाकी तरीके हम लोग कल देख लिए थे। तो अब केवल 324 पे सोचे तो ये किसका वर्ग है। तो ये जो वर्ग है 324 वो 18 का है। तो इसे लिख सकते हैं कि x बटा में यहाँ पे 18 अब बराबर कितना 50। लेकिन दशमलव के बाद ये देखें कि भाई 2 अंक है, दशमलव के बाद दशमलव लगेगा कितने अंक पे। तो दशमलव जो लगेगा यदि 2 अंक है तो कितने अंक पे, 1 अंक पे, ठीक है ना। सामू जी बताइए, प्रतीक जी आप बताइए, सही है ना, बात समझ में आ रही है। तो आगे देखेंगे। अब देखें, अब इसका ये बात और एक देखें कि ये जानना जरूरी है कि जब तक संबंधों के विषय में आपको सही से पता नहीं रहेगा तब तक आप किसी से बात सही से नहीं कर पाएंगे और ना ही आपका कम्युनिकेशन सही बनेगा। इसी तरह यहाँ भी इसके संबंधों के विषय में जानना है। जैसे बटा में मान लीजिए कि मैं 1 मान लूँ, तो अब ध्यान रखेंगे कि इसका और इसका ऊपर और ऊपर क्या है भाई, तो गुणा भाग का संबंध है। यहाँ भी किसका संबंध है, भाग का। लेकिन जैसे ही त्रियक करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा का। तो अब देखिए इस बात इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई कर दें यहाँ। तो x बराबर ये त्रियक है तो गुणा करेंगे तो 18 5 कितना हो जाएगा 90, और 1 0 पहले से था। लेकिन दशमलव के बाद देखिए 1 अंक है तो इधर से मतलब 1 अंक पर दशमलव हम लोग निकाल लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 90।
ठीक है, तो उम्मीद है इस तरीके के सवाल को आप लोग समझ पा रहे हैं। यदि कोई समस्या है तो बताएंगे, ठीक है ना। प्रतीक जी आप बताइए, सही है। चलिए आगे आगे चलते हैं। आगे में यह हमको समझना है कि अब तो इस तरीके के सवाल समझ के एक श्रेणी और बनती है सवालों की, तो जहाँ रूट में x रहता है और मान उसका निकालना रहता है। तो देखें आगे लिखते हैं कि यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे सवाल एक लिख रहा है 1 प्लस एक्स बटा में यहाँ पे 144 और यह 13 बटा में कितना हो गया 12। तो यहाँ से अक्सर ये देखते हैं कि x की वैल्यू पूछने लगता है कि x क्या होगा। तो देखिए पहले जब कुछ ना आए ना तो वहाँ हम लोग सोचते हैं और बेसिक तरीके से बिल्कुल निचले स्तर से सोच कर और उसे हल करना स्टार्ट करते हैं। तो उसका तरीका बता दिया गया है। क्या तरीका बताया गया है भाई? तरीका ये बताया गया है कि जब भी रूट में x दिखे तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो वर्क करेंगे। तो अब देखो वही तरीके पे बात कर रहे हैं, किसे क्या कर दिए तो वर्क कर दिए। जैसे ही वर्क किए तो रूट हटेगा तो 1 प्लस एक्स बटा में कितना हो जाएगा 144 और यह हो जाएगा 169 बटा में 144। ठीक है, तो x बटा में 144 और इधर जो होगा 169 बटा में 144 और आप जानते हैं कि एक जो इधर प्लस और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो x बटा में 144 और इसे लिखेंगे कि 169, जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस 144 और बटा में 100 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पे जब लिखेंगे हम लोग तो क्या देखें इधर 144 है और इधर भी 144 है। तो अभी आपसे बात हो रही थी कि संबंध जानना बहुत जरूरी है एक अच्छे रिश्ते के और अच्छे लंबे समय के लिए। तो ये भी देखिए यहाँ जब संबंध अच्छे आप सब समझ गए होंगे, जैसे यहाँ आप समझ रहे हैं कि इसका क्या है वैल्यू, इसका मान लिया है कि भाई इससे भाग का संबंध है और इसका संबंध क्या है तो भाग का संबंध है। तिर्यक करेंगे तो क्या करना है गुणा करना है। प्रत्येक जी बात समझ में आ रही है। तो अब देखें इसका क्या करना है कि 144 से भाग का संबंध है तो 144 कटा, इसका मतलब कि x बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, आप बताइए मोहतरमा जी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखें अब इसमें यह करना है कि आप आगे देखेंगे कि इस स्थिति में ये तरीका वो है जहां आपको सोचना है समझना है, लेकिन परीक्षा में हम लोग को इतना समय बचाना ही है काम। तो समय बचाने के लिए एक तो यह है कि जो कुछ नहीं आता है तो ऐसे सोचना है, लेकिन जब तक राजेंद्र सर जी की टीम है तो ऐसे सवाल के लिए इतना बहुत नहीं सोचना है, बस थोड़ा ही समय लगेगा और आप बहुत तेजी से जवाब दे पाएंगे और आपको लगेगा कि ये तो अद्भुत हो गया, चमत्कार हो गया, जादू हो गया। आइए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। कि दूसरे तरीके में आप ये देखेंगे कि जैसे देखिए दूसरा एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका जब भी इस तरीके के सवाल बने बहुत बारीकी को समझ ले। जैसे देखें यहाँ पे 144 है, यहाँ पे क्या है 12 है, 12 और 144 का संबंध क्या है तो ये वर्ग होगा तो इसके बराबर हो जाएगा। इसके बीच का अंतर देखें कितना है तो 1 है। ठीक है, तो पहला तो दूसरे तरीके में देखें कि इसका वर्ग कर दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 और जब इसको घटाएंगे तो आप पाएंगे कि कितना हो गया। तो ये देखेंगे कितना आ गया आपका जवाब 25। देखें आया कि नहीं आया। ठीक है ना। अब ये तरीका दूसरा हो गया कि आप बहुत तेजी से इसको जवाब दे पाएंगे और इसे तेज करना चाहते हैं तो और भी इसे तेज कर सकते हैं। जैसे अब देखें यहाँ ये जो तरीका है कि तीसरा बहुत सोचना ही नहीं है, बहुत इस पर नहीं सोचना है। जैसे ये तरीका सामू जी के लिए है, ये सोचते बोलते हैं कि सर मेरा गणित बहुत सही हो जाता ना तो मेरा सारा ही काम हो जाता। हम बोले कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए अब ये तरीका जो है ये सामू जी के नाम है। अब इसमें क्या करना है आप बहुत ध्यान से देखें कि सवाल एक बार लिख दे रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स बटा में कितना हो गया भाई तो 144 और इधर हो गया 13 बटा में कितना था 12। अब जब ऐसे सवाल बने तो यहाँ देखें इनके बीच का अंतराल कितना है तो 1 का है, इनके बीच अंतराल कितने का है तो 1 का है। और 13 और 12 को जब भी ऐसे सवाल दिखे बस इन दोनों को जोड़ दीजिए। 13 और 12 जब जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कितना हो गया 25 हो गया। देखिए है ना जादू। बस ऐसे सवाल के लिए बहुत तेजी से जवाब दे सकते हैं। प्रतीक जी आप बताइए बात समझ में आ रही है इतनी बात? चलिए ठीक है, अभी कोई भी दिक्कत होगी तो ये बता लेना है, समझ लेना है कि आगे कैसे किया जाए। एक तो और सवाल ले लिया जाए प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को रोक कर और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है,
देखें इसी क्रम में अगला सवाल ये ले लिया जाए। देखें यहाँ देखें 1 प्लस एक्स बटा में यहाँ पर 13 कर दे रहे हैं और यहाँ 14 बटा में कितना हो जाएगा, तो ये 14 बटा में कर दे रहे हैं 13। अब बताएंगे इसका क्या जवाब होगा। सही है, बताइए सागू जी क्या होगा, बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। देखें यहाँ पे अब आपकी ये स्थिति है कि अभी बताएं कि जब इसके एक का अंतराल हो और इस तरीके पे सवाल, देखिए सॉरी यहाँ पे 13 ना होगा, यहाँ देखेंगे 169 होना चाहिए। ये देखिए मिस्टेक हो रहा था, आगे देखिए 13 9 का 169 हो गया, 13 लिख दिए थे, यहाँ 169 होना चाहिए। यहाँ देखिए जब भी इस तरीके के सवाल बनेंगे तो आप क्या करेंगे कि यहाँ देखिए कितने का अंतराल है, 1 का। जब भी 1 का अंतराल हो तो अभी बताया कि आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। देखें जवाब आ गया। नहीं तो दूसरा ये था कि इसका वर्ग करके लिख कर लेते थे। अब देखिए एक सवाल और ले लिया जाए कि 1 प्लस एक्स बटा में यहाँ पे कर दे रहे हैं 256, ठीक है, और यहाँ पे कर दे रहे हैं 17 बटा में 16। चलिए आप बताइए क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए जोड़ देंगे, अभी देख लिए कि 256 16 का वर्ग है, 1 का अंतराल है, जोड़ दीजिए 7 और सब कितना हो जाएगा, और 13 और 1 1 2 और कितना हो गया 3, यानी कितना हो गया 33। अच्छा अब एक और सवाल लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि 1 प्लस यहाँ पे x बटा में ये कह दे कि यहाँ पे कर दे रहे हैं कि 169 और यहाँ पे कर दे रहे हैं कि 15 बटा में 13। अब बताएंगे, ठीक है। अब देखिए अब इस सवाल के लिए देखा जाए तो ये नहीं है कि आप अंतराल जब देखेंगे 13 तो का वर्ग तो है ही, लेकिन अंतराल पे यहाँ देखेंगे तो यहाँ अंतराल 1 हो रहा था, लेकिन यहाँ अंतराल कितने का हो रहा है, 2 का। अब जब 2 का अंतराल हो तो तरीका तो बेसिक आप जानते हैं कि क्या करेंगे, लेकिन तेजी से हल करने के लिए देखें क्या करना है। यहाँ अंतराल कितने का हो गया, 2 का, वही आजमाना है। जैसे जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 1 और 1 कितना हो गया 2, लेकिन अंतराल 2 का है तो 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 28 गुना के कितना हो गया यहाँ पे 56, ठीक है। तो इस तरीके का जवाब, हालांकि ये सवाल अभी इस तरीके का नहीं बना है, अक्सर सवाल यही बन जाता है कि एक अंतराल पे क्या होगा। बताइए प्रतीक जी, बात समझ में आ रहा है? मोहतरमा जी आप बताइए, सब सही है ना? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं यार। अब आगे इस कड़ी में और लिया जाए सवाल, देखेंगे पिछले कुछ एग्जामों में एक सवाल और बार बार रिपीट हो रहा है, जो आपको ये समझना होगा कि भाई पिछले कुछ सवालों में जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं सवाल, अब उस तरीके के 1-2 सवाल ले लिए जाए, ठीक है ना। अब देखिए सवालों की स्थिति यह है कि एक सवाल और बनता है, वहाँ पे पूछता है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही मुश्त है सवाल इसका। अब देखिए यहाँ पे 5 है, आप देखे होंगे यदि हल कर रहे होंगे तो 5 है और 2 इंटू रूट में कितना हो गया 6। और ये पूछेगा इसका, या तो आपको ऐसे दे देगा कि मान ज्ञात कीजिए, नहीं तो इसी सवाल को ये कहेगा कि 5 2 इंटू रूट में 6 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, कीजिए। देखिए दोनों का ही मतलब एक ही है, ये तो ये कहेगा कि या तो इस रूप में दे देगा नहीं तो इस रूप में दे देगा। तो अब वैसे देखे होंगे आपके एग्जाम में भी सवाल बहुत बने हैं, और देखिए अब बताना क्या आप लोगों को कि वर्गमूल ही ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरीके के सवाल बने तो पहले ये सोचे कि ऐसे सवाल के लिए करना क्या है। तो अब ऐसे सवाल 2 हिस्से में बता दे रहे हैं, एक तो आपको ट्रिकी बता दिया जा रहा है कि देखते ही सवाल को, ऐसे सवालों को बहुत ज़्यादा नहीं समझ लेना है, बस देखेंगे और ट्रिक करेंगे आगे निकलेंगे, लेकिन उसको समझना भी है कि कैसे उसको हल किया जाए बेसिक तरीके से देखा जाए। तो अब ऐसे सवाल के लिए आप क्या करेंगे कि अब देखें आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, देखिए इसका बेसिक आधार यही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। श्यामू जी याद है ना आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर? बताइए घनश्याम जी, ठीक है ठीक है ठीक है, याद है जानते हैं भाई, समझ गए। अब देखें क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि अब देखें बचपन से, कल जब मैं कहा कि बचपन से सब बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, तो सामू जी गाना गा रहे थे कि बचपन का प्यार कहीं भूल न जाना रे, ये सब इनको बहुत याद रहता है। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान दें, बचपन की चीज़ों से जोड़कर यहाँ भी देखेंगे, सामू जी देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका रूल क्या है इसमें। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे सवाल कभी मैं लिखूँ तो देखिए 5 है,
+2 और यहाँ पे √6 को मैं तोड़ रहा हूँ तो लिखेंगे कि √3 और प्लस रूट कितना 2। देखिए इसको तोड़े हैं तो √3 है और √2 हो गया तो ये तो तोड़ दिए, लेकिन मुझे जोड़कर 5 भी चाहिए। तो आप देखें कि सवाल को और थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ कि √3 और प्लस √2 और प्लस 2 इंटू रूट में 3 और प्लस इंटू रूट में कितना हो जाएगा 2। आप बहुत ध्यान से देखें कि भाई ये तो ये वैल्यू हो गया 2, देखिए 2 है ही, यहाँ पे a है ही, यहाँ पे b है, लेकिन ये जो मान हमको 5 है वो नहीं हो पा रहा है और ना ऐसा सेट हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या करें कि ये बनाने के लिए कि अब इसका क्या करें कि वर्क कर दें। देखिए अब ये हो गया a², ये हो गया b² प्लस 2ab। अच्छा, जब a² प्लस b² प्लस 2ab तो क्या आप लिख रहे हैं a प्लस b। तो आप जैसे ही ये करने लगे तो अब यहाँ पे जैसे यार करने लगे हैं आप तो ये देखिए कि आप इसे लिख सकते हैं प्लस b, यानी a की जगह पे √3 है और b की जगह पे √2 है, इसका स्क्वायर। ठीक, अब जैसे आप इस बात को जानते हैं कि यदि 2 रहेगा करनी में, 2 यदि इसे रहेगा 2 बातें का गुणनखंड हो जाए, यहाँ 2 है, इसका मतलब यही है कि ऐसे 2 हैं तो उसमें से एक जो है बाहर निकल आता है। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि √3 प्लस रूट कितना हो जाएगा 2, ये आपका जवाब हुआ। ठीक है ना। तो अब देखें प्रत्येक जी सिर खिजलाने की जरूरत नहीं है, समझ रहा हूँ आपको लग रहा है कि बहुत देर तो लंबा हो गया सर ये क्या बता दिए, लेकिन अभी कहा है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, नहीं समझना है। आपको बस ये देखिए कि भाई ये तो छोटा सा मान है, इन छोटों के लिए बस छोटी सी बातों के लिए आपको हल कर देना है। जैसे देखें अब इस सवाल के लिए हम लोग की अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जाम में, ये तो समझने के लिए था। अब एग्जाम में जब हम लोग अप्रोच लगाएंगे तो देखिए इस सवाल के सामने क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू रूट में कितना है 6। जब भी ऐसे सवाल लिखे एग्जाम में तो आपको क्या करना है कि यहाँ देखें 6 का ही खंड कर दें, 6 का क्या कर दें खंड कर दें। जैसे यहाँ पे 6 का खंड करेंगे तो 3 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या 2 और 3 लिख लेते हैं छोटे से, देखें 2 और क्या हो गया 3, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो 3 गुना 6 और 3 और 2 को जोड़ कर देखें 5 आ गया। जैसे ही इतने बात समझ गए आप तो कुछ मत कीजिए, रूट लगा दीजिए और प्लस का चिन्ह है तो प्लस, देखें आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया तरीका है जिससे आप बहुत कम समय में देखते ही आंसर कर देंगे, कलम चलाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बताइए आप लोग बात समझ में आ रही है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए यदि बात समझ में आ गई है तो 1-2 सवाल और लेते हैं जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। यदि इसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे यह है सवाल में कि अब इसके लिए एक सवाल और लिख लिया जाए। कि आगे सवाल ये लिखेंगे कि 7 प्लस 2 इंटू रूट में 7 प्लस 2 इंटू रूट में 10 कर लिया जाए। ठीक है, अब इस सवाल के लिए पूछे कि इसका मान क्या होगा। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि भाई जब भी ऐसे सवाल बनेंगे तो बस इस पे फोकस करें। ठीक है, जैसे इस पे देखेंगे तो खंड हमको होना चाहिए कि 10 का तो क्या करेंगे तो ये 2 और 5 है, जोड़ कर देखिए क्या ये माना रहा है तो 2 और 5 2 और कितना हो गया 7, तो बस हो गया आपका काम, रूट और रूट लगा लीजिए प्लस आ गया जवाब आपका। तो देखिए ये दोनों ही सवाल आपके एग्जामों में पूछे हैं जहां आपने इसके लिए बहुत पेचीदा और बहुत तरीके लगाए होंगे, तो ऐसे सवाल के लिए बहुत घबराना नहीं है। मैं एक ही बार आपको कह दिया हूँ कि जो टीम लगी हुई है राजेंद्र सर की, आपकी सफलता में एक प्रयास है कि एक कदम हम लोग चले और सहभागी बने, ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य होगा। यही निर्णय लेकर और राजेंद्र सर ने एक टीम गठित की और आप लोगों के सहयोग के लिए हम लोग तत्पर लगे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखें आगे सवाल ऐसा और एक ले लीजिए सर, देखें यहाँ पे अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि ये जो है प्लस है, ध्यान दें यहाँ पे क्या है प्लस था, लेकिन यही जब माइनस आने लगे तो उसके लिए क्या करेंगे, तो माइनस के लिए भी बहुत घबराना नहीं है। माइनस के लिए बहुत, प्रतीक जी कहाँ ध्यान है, देखिए इधर बोर्ड के तरफ सीधा, ठीक है ना। तो माइनस के लिए घबराना नहीं है, माइनस के लिए ये कह दें कि जैसे देखें यहाँ पे a माइनस 2 इंटू रूट में कितना कर दें, यहाँ 15 कर दें। ठीक है, तो अब देखिए तरीका वही रहेगा, उससे माइनस चिन्ह से नहीं घबराना है कि भाई माइनस आ गया है।
देखिए यहाँ इसका खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और कितना हो गया 3, 5 के 15, 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। इसका मतलब कि रूट में लगा लीजिए, माइनस चिन्ह तो माइनस देख लीजिए। तो ऐसे सवाल के लिए और कुछ बहुत घबराना नहीं है, बस देखते ही आंसर हो जाएगा। हाँ, एक तब्दीली और हो सकती है। और क्या तब्दीली हो सकती है? अब तब्दीली यह है इसमें कि ये जो मान है, एक सवाल के साथ देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। पहले आप सोचे, उस पर बात फिर बात होगी। लिख रहा हूँ सवाल, ध्यान देंगे इधर। जैसे सवाल ये हो जाए कि एक सवाल ले लिया जाए, ऐसा सवाल ऐसा ले रहा है कि आपको कोई समस्या न हो। जैसे देखा जाए सवाल में कि यहाँ पे कर दे रहे हैं 12 और रूट में कितना है 40, और पूछो कि इसका मान बताइए। सोच कर बताइए, तो आप लोग बताइए। चलिए ठीक है, देखा जाए क्या किया जा सकता है। आप बहुत बारीकी से जब देखेंगे तो पहले के सवाल में जो अभी कह रहा था कि ये जो सवाल बना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये देखिए, पहले जो 2 था यहाँ दिखाई दे रहा था, पहले जो 2 था वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप जरा सोच कर बताइए, आप जरा सोच कर बताइए कि ये 2 यहाँ अभी बाहर निकला होगा तो अंदर उसकी क्या स्थिति होगी। 2 भाई कब बाहर आया होगा? 2 तभी बाहर आया होगा जब अंदर 4 रहा होगा। इसका मतलब कि जब 2 गया है अंदर तो 4 का रूप ले लिया है। तो इस 40 में जो है ना, वो क्या है कि 4 भी क्या है, शामिल है। तो अब देखें कि 4 यदि शामिल है तो यहाँ पे अभी देखा जाए तो ये देखें 12 और प्लस इस 4 को क्या करें आप कि 4 को यहाँ पे आप इससे भाग कर दें तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 10। देखिए ये डाटा मिसकुस हो रहा है, इस डाटा को यहाँ पे 12 न करके 7 कर लीजिए, वो फिट हो जाएगा। देखिए अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, तो जैसे ही ये 10 हो गया, इसका क्या मतलब है कि अब ये 10 हो गया। और 4 का मतलब यह है कि जब आप इसे लिखेंगे, तो और लिख दे रहा हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। 7 प्लस यहाँ लिखेंगे, देखिए 4 गुणे कितना लिखेंगे 40। तो ये 4 क्या होगा, बाहर निकल के चला आएगा। तो देखेंगे कि 7 प्लस ये 2 इंटू रूट में कितना हो जाएगा, ये 40 नहीं सॉरी 10 है। अब देखिए ये बच गया 10। तो अब क्या देखें, इस रूप में है कि नहीं पहले वाले। तो 2 जैसे ही बाहर आ गया तो फिर हम लोग इसका खंड करेंगे तो कितना हो गया, 2 5 10 और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। फिर रूट लगा के कर लीजिए। तो इतना नहीं सोच, तो समझाने के लिए, समझने के लिए हम लोग इतना लंबा किए हैं। बस मैं ये देख लेता यहीं पे कि भाई ये 4 इसमें होगा, इसका मतलब क्या बचेगा कितना 10, और 10 जैसे ही बचा तो खंड कर लीजिए 2 और 5 और रूट लगा के क्या कर देंगे। ये बात सही है ना। तो एक सवाल और ऐसा लिख लिया जाए, तो इसे लिख लीजिए, उसके बाद से फिर आगे चलते हैं। बताइए सर, सही है ना, बात समझ में आ रही है सब? यदि कोई भी समस्या हो तो बताएंगे आप लोग, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ये आपके सवाल एग्जामों में कई वर्षों में लगातार पूछते रह रहे हैं, तो इसलिए ऐसे सवालों को, हालांकि ये सवाल तो नहीं पूछा है लेकिन इस तरीके के सवाल जो है पूछे हैं। जैसे देखें पीछे जो सवाल हम लोग थे 10 और यहाँ पे कर दे रहा हूँ 84। चलिए इसे बताइए। फिर देखें यहाँ पे ये जो है 2 गायब है, यहाँ पे जो है ये 2 गायब है। तो जैसे ही 2 गायब है, इसका मतलब यह हुआ कि इससे हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग करेंगे। 4 से जैसे ही भाग करेंगे तो देखिए 4 और 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1, यानी कि रूट में कितना हो गया 21। और 4 पे सोचना ही नहीं क्योंकि ये 2 यहाँ पे आ गया और लिखेंगे तो 10 ही है। तब 21 का हमको खंड करना चाहिए कि क्या मिले, 10 मिले, यानी कि 7 गुणे 3, 7 3 के 21 और 7 3 जोड़ेंगे तो 10। तो अभी बताएं कि बस रूट लगा के माइनस चिन्ह तो माइनस कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से समझे होंगे कि इस तरीके के सवाल को क्या अप्रोच होनी चाहिए कि बहुत कम ही समय में हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं, अगले दिन फिर मिलते हैं। धन्यवाद।